नमस्कार। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम चैप्टर नंबर 28 का पार्ट सेकंड, सहायक जनन अंग। मुख्य जनन अंग के रूप में वृषण जो पाए जाते हैं एक जोड़ी, उनके बारे में हमने बात कर चुके हैं। सहायक जनन अंग के रूप में क्या क्या है? अधिवृषण, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, शुक्रवाहिनी, मूत्रमार्ग यूरेथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड्स जो है प्रोस्टेट, और ये जो शुक्राशय हैं सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसाइकल, पेनिस, सीमेन, इनकी हमने बात करेंगे। सबसे पहले हैं अधिवृषण। पहला अधिवृषण। अधिवृषण एक कुंडली नलिका है जो वृषण से जुड़ी रहती है और इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर होती है। मानव के अंदर 6 मीटर। छः मीटर लंबी नलिका होती है और कुंडलन है वो संयोजी ऊतक द्वारा परस्पर चिपके रहते हैं। आंतरिक स्तर उपकला ऊतक का बना होता है। अधिवृषण वृषण के अंदर की सतह पर लगे रहते हैं और इसके 3 भाग होते हैं: कैपुट, कॉर्पस और कोडा। 3 पार्ट होते हैं। कॉर्पस, कोडा। हाँ, इसमें जो कैपुट पार्ट है ये टोपीनुमा है और इसमें शुक्र अफवाही नलिकाएं आकर खुलती हैं। और कोडा भाग जो है इसमें शुक्र नलिका, ये शुक्र नलिका में खुलती हैं। इसमें शुक्राणुओं का संग्रहण और क्रियात्मक परिवर्तन होता है। शुक्राणु में क्रियात्मक जो परिवर्तन होते हैं, कहने का मतलब है मैच्योरेशन होता है, परिपक्वन, इस पार्ट के अंदर। ये एक कुंडली संरचना है। इस प्रकार से कुंडलन पाया जाता है इसमें। कुंडली संरचना पाई जाती है। इसके बाद में नंबर 2 पर बात करें अपने, शुक्रवाहिनियां। नर जनतंत्र में एक जोड़ी शुक्रवाहिनियां पाई जाती हैं। एक जोड़ी होती है। इनका मुख्य कार्य शुक्राणुओं को वृषण से शुक्राशय तक पहुंचाना है और ये मूत्रवाहिनी के साथ में फंदा बनाती है। मूत्राशय के पश्च तल के नीचे की ओर मुड़कर चलती हुई अंत में फूला हुआ भाग तुम्बिका बनाता है। शुक्राशय की छोटी वाहिनी आकर खुलती है। दोनों के मिलने से एक स्खलन वाहिनी का निर्माण होता है। इसके बाद नंबर 3 पर मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग की बात अपने उत्सर्जन तंत्र में कर चुके हैं।
मानव नर के अंदर लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा जो शीर्षण के मध्य से फैला हुआ है 20 सेंटीमीटर लंबा होता है मूत्र मार्ग पाया जाता है। मूत्राशय से मूत्र वाहिनी निकलकर स्खलन वाहिनी से मिलकर मूत्र जनन नलिका या मूत्र मार्ग का निर्माण करती हैं और मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। ये मूत्र मार्ग मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर खुल रहा है। सहायक ग्रंथियों के रूप में प्रोस्टेट ग्रंथि जो मूत्र मार्ग के दोनों ओर स्थित होती है और क्षारीय तरल का स्रावण किया जाता है जो वीर्य का 25 से 30% पार्ट बनाता है। प्रोस्टेट ग्रंथि 25 से 30% वीर्य का निर्माण करती है। हाँ, जिसमें फास्फेटेज, सिट्रेट, लाइसोजाइम, फाइब्रिनोलाइसिन, स्पर्मीन आदि पदार्थ होते हैं। शुक्राणुओं को सक्रिय करता है और वीर्य स्कंदन को रोकता है, वीर्य को जमने से रोकता है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा क्षारीय तरल का स्रावण किया जाता है जो इसमें वीर्य के अंदर आकर मिल जाता है। हाँ, अधिक आयु में प्रोस्टेट ग्रंथि का आकार बढ़ने लगता है जिससे मूत्र मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जिसे बाद में काट करके हटाया जाता है। आयु बढ़ने के साथ साथ ये प्रक्रिया होती है। सेमिनल वेसाइकल 4 नंबर पर हमने देखा प्रोस्टेट ग्रंथि क्षारीय पदार्थ का स्रावण किया जाता है, क्षारीय द्रव्य वीर्य बनाता है। और इसके बाद अपने बात करते हैं शुक्राशय की। इसको यूटेरस मेस्कुलाइंस भी मेस्कुलेमाइंस भी कहते हैं। मेस्कुलाइंस, यूटेरस मेस्कुलाइंस। इसको कहा जाता है, इसमें स्रावित तरल वीर्य का 70% भाग बनाता है। वीर्य का 70% भाग तरल पदार्थ इसके द्वारा स्रावण किया जाता है, तरल पदार्थ का स्रावण। और इससे 25 से 30% टोटल हो गया। हाँ, इसमें फ्रक्टोज, एस्कार्बिक अम्ल, प्रोस्टोग्लैंडिन्स, एंजाइम्स आदि पाए जाते हैं। फ्रक्टोज अणुओं को, शुक्राणुओं को ऊर्जा प्रदान करता है। मनुष्य में एक जोड़ी काउपर ग्रंथियाँ भी होती हैं जिससे बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि कहते हैं। काउपर्स ग्लैंड्स पाई जाती हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स के पास में, यहाँ पर काउपर्स ग्लैंड है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स भी कहते हैं इसे। हाँ, ये छोटी गोल और पीली होती हैं, मूत्र मार्ग के मध्य में खुलती हैं और पारदर्शी और क्षारीय तरल का मैथुन से पूर्व श्रावण होता है। मैथुन से पूर्व शीशन जब कड़ा होता है, तरल पदार्थ निकलता है वीर्य से पहले, वो पदार्थ काउपर्स ग्लैंड के द्वारा श्रावण किया जाता है। मैथुन इच्छा जागृत करती है। इसके बाद शीशन जो है लंबा बेलनाकार भाग है, बाह्य जनन अंग के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य शुक्राणुओं को मादा की योनि तक पहुंचाना है। शीशन एक मासल पार्ट है, इसके मध्य में मूत्र जनन मार्ग स्थित होता है। इसके अंदर 2 पृष्ठवर्ती भाग में कॉर्पोरा कैवर्नोसा, देखिए तो शीशन पार्ट है, इसके दोनों के साइडों में कॉर्पोरा कैवर्नोसा और शीशन मुंड भाग में एक इनके बीचों बीच यहाँ पर कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, ये तो है
कॉर्पोरा कैवर्नोसा और ये हैं कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। ये छड़ें पाई जाती हैं और इनके अंदर रक्त कोटर पाए जाते हैं। मैथुन इच्छा जागृत होने पर इन कोटरों में ब्लड भर जाता है और ये कड़ा और लंबा हो जाता है। लास्ट पार्ट अपने बात करते हैं सीमेन या वीर्य की। जननांगों से, नर जननांग से स्रावित तरल पदार्थ जो होता है वो वीर्य है, जिसमें शुक्राणु होते हैं। वीर्य की पीएच का मान 7.45 के करीबन होता है और घनत्व है 1.03। ये तो घनत्व है वीर्य का और ये है पीएच। सीसन पढ़ लिया आपने और लास्ट में पढ़ रहे हैं अपने वीर्य। मनुष्य एक बार में 2.5 ml वीर्य का स्खलन करता है एक बार में, और जिसमें काफ़ी संख्या में 10 करोड़ प्रति ml शुक्राणुओं की संख्या होती है। और नर जननांगों के दाब के साथ वीर्य का बाहर निकलना क्या कहलाता है? स्खलन कहलाता है। काफ़ी संख्या में शुक्राणु होते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा स्रावित पदार्थ भी इसमें मिल जाता है, क्षारीय तरल, जो स्कंदित होने से बचाता है, इसको जमने से रोकता है वीर्य को। और इसमें पाए जाने वाले सेमिनल, प्लाज्मीन बैक्टीरिया नाशक का कार्य करते हैं। और इसके अलावा फाइब्रिनोलाइसिन के कारण वीर्य पुनः तरल हो जाता है। वर्तमान समय में सीमेन बैंक भी स्थापित किए जा रहे हैं। वीर्य को प्रिजर्व में रखा जाता है, बायो कंजर्वेशन का पार्ट है। एक्सिटू इन सिटू कंजर्वेशन, जिसमें जो वीर्य बैंक है उसके अंदर पशुओं के वीर्य को सुरक्षित रखा जाता है। उसमें ग्लाइसिन मिलाकर पतला किया जाता है। उसके बाद में तरल नाइट्रोजन -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको फ्रीजर में रखा जाता है। तो हमने बात की नर जनतंत्र के महत्वपूर्ण भाग कौन कौन से हैं, नर जनतंत्र का चित्र देखा और इनके भागों की विस्तार से चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में अपने चर्चा करेंगे मादा जननतंत्र, मानव में मादा जनतंत्र। धन्यवाद।